चीन पाकिस्तान की दोस्ती पर आर्थिक तनाव का साया पड़ गया है और भारत के साथ हुई हालिया बैठक ने इस स्थिति को और भी पेचीदा बना दिया। और वो मुलाकात है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और चाइना के वजीर खारजा वांग यी के दरमियान। ताजा मामला वर्ल्ड बैंक से जुड़े $500 मिलियन के लोन का है, जिसे वर्ल्ड बैंक ने देने से मना कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को जो कमिट किया था अराउंड $500 मिलियन यानी कि $500 मिलियन जो कर्जा था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। वजह चीन और पाकिस्तान के बीच हुए पावर परचेस एग्रीमेंट में चीन की सख्त शर्तें और पाकिस्तान का बढ़ता विदेशी कर्ज। हम सबको पता है पाकिस्तान के हैं दो अबू, दोनों अबुओं ने अब लात मारनी शुरू कर दी है इस पाकिस्तान को, क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान का जो असली नजरिया है कभी तो एक्चुअली दोनों अबुओं को समझ नहीं आएगा, बट इन एनी केस लाते पड़नी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बिकॉज इंडियंस की ये प्रिंसिपल पोजीशन है कि हमें किसी के साथ भी डिसंगेज नहीं रहना सिवाय पाकिस्तान के। ये वो कहते हैं कि सब मुल्कों के साथ इंगेज करना है सिवाय पाकिस्तान के। लेकिन हमें तो ऐसी उम्मीदें नहीं थी कि पीएम मोदी इस तरह से करेंगे, लेकिन बहरहाल अब उन्होंने किया ये कि जी चाइना को जो है अब वो चाबी भर दी और चाइना ने जाकर जी वर्ल्ड बैंक वालों को कह दिया कि जी हमारे तो ये इतने इतने बिलियन रुपए डॉलर रुपए का क्या है। पाकिस्तानी डेलीगेट्स ने दोबारा उठ के बोला चाइनीज को कि यार रा की साजिश है भैया, ये तो अब रा कर रहा है भारत का। चाइनीज ने बोला चलिए ठीक है, अगर मान भी ले रा कर रहा है, हमको कोई एविडेंस तो दिखाओ। आप लोग खड़े होकर हर टाइम पे रा की साजिश कर देते हो, बट कोई एविडेंस दिखाते नहीं हो। यहाँ तक कि चाइना ने लात मारी है पाकिस्तान को, जो उसका वीजा फ्री कंट्रीज की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम आता था उसमें भी उसको हटा दिया है। चाइनीज शायद गलती कर रहे हैं। देखें इंडियंस जो है ना वो भले अमेरिका की ना सुने, लेकिन वो चाइना के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारत और चीन की बैठक के बीच पाकिस्तान को ऐसा तगड़ा झटका लगा है कि उसकी पूरी तरह से कमर टूट गई है। वर्ल्ड बैंक ने उसको 500 मिलियन का लोन देने से इनकार कर दिया है। ऐसा होने से आर्थिक संकट और एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा पाकिस्तान खून के आंसू रोने को मजबूर है। चीन को पाकिस्तान का करीबी दोस्त बताया जाता है, लेकिन अब वही उसकी मुश्किलों के बढ़ने का कारण बन गया है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर आर्थिक तनाव का साया पड़ गया है। चीन ने जिस तरह से पाकिस्तान को मना किया है उससे यही समझ आता है कि चीन की प्राथमिकताएं बदल रही है। वहीं भारत और चीन के बीच हुई हालिया बैठक ने पाकिस्तान के लिए सिचुएशन को और भी पेचीदा कर दिया है। इस मीटिंग में भारत चीन के बीच सीमा पर शांति बहाल करने और व्यापार बढ़ाने पर चर्चा हुई। पाकिस्तान चीन को अपना मजबूत दोस्त कहता है, लेकिन अब उसकी वजह से पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। ऊपर से लोन में साथ न देकर उसकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है, जिसका इल्जाम पाकिस्तान भारत पर लगा रहा है। तो आइए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो भारत जो है ना, आपको लगता है ऐसे कि भारत के लोग या भारत के लोग भी नहीं, भारत की गवर्नमेंट जो है वो ऐसे करती है कि मतलब पता भी नहीं लगता है और हमारी बैंड भी बजा देती है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ है। और पिछले दिनों तो आपने देखा ही कि जी चाइना के साथ भारत के बहुत टर्म्स अच्छे हो रहे थे। उन्होंने कहा जी बॉर्डर डिस्प्यूट भी हम सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद मोदी जी भी साथ साथ उनके घूम रहे थे। और कई जगह पर हमें ऐसा लगा कि भारत और चाइना के बीच में जो लड़ाई झगड़ा है, जो उनके आपस में डिफरेंसेस हैं, उसको भी लगता है कि वो सही करने के मूड में है। और मोदी जी चाहते हैं कि चाइना के साथ टर्म्स ठीक हो जाए, क्योंकि जाहिर है अभी तो बांग्लादेश के साथ भी उनके टर्म्स अच्छे नहीं है, तो किसी एक जगह तो ठीक होने ही चाहिए। तो इसलिए उन्होंने चाइना के साथ हाथ मिला लिया। लेकिन ये कौन सा तरीका है भाई? हम तो आपको कुछ भी नहीं कह रहे, हमने तो बांग्लादेश वालों से भी कुछ नहीं कहा। उनकी अगर वो हसीना वाजिद चली गई है, वो शेख हसीना अगर कहीं चली गई है, तो फिर उसमें हमारा क्या लेना देना भाई? उनकी अपनी कंट्री के इश्यूज थे, वो निकल के भारत चली गई। वहां पर जो अभी आ गए, वहां पर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं, यानी कि मोहम्मद यूनुस साहब, अगर वो प्रो पाकिस्तान है तो उसमें हम क्या करें भाई? हम तो सबसे दोस्ती करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं सब लोग हमारे साथ अच्छे रहे। तो अगर मोहम्मद यूनुस साहब जो है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ उनके टर्म्स ठीक रहे, तो उसके लिए भारत इतना अपसेट क्यों है? भारत इतना नाराज क्यों है? उसको इतना बुरा क्यों लग रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें तो ऐसी उम्मीदें नहीं थी कि पीएम मोदी इस तरह से करेंगे, लेकिन बहरहाल अब उन्होंने किया ये कि जी चाइना को जो है वो चाबी भर दी और चाइना ने जाकर जी वर्ल्ड बैंक वालों को कह दिया कि जी हमारे तो ये इतने इतने बिलियन डॉलर
रुपए का क्या है, ये कितने 63 के पता नहीं 62, कोई 62 बोलता है, कोई 64 बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो बहरहाल 63 और 64 के बीच में हम समझ लेते हैं कि मतलब इतने बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान में उसने इन्वेस्ट किए, जो कि जिसका रिकॉर्ड कहीं नहीं है। बिकॉज इंडियंस की ये प्रिंसिपल पोजीशन है कि हमें किसी के साथ भी डिसंगेज नहीं रहना सिवाय पाकिस्तान के। ये वो कहते हैं कि सब मुल्कों के साथ इंगेज करना है सिवाय पाकिस्तान के। ठीक है जी। अब चाइना जो है वो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर इंडिया जो है वो एक न्यूट्रल पोजीशन ले लेता है और अमेरिका की नहीं सुनता, जो कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि चाइनीज़ शायद गलती कर रहे हैं। देखिए इंडियंस जो है ना वो भले अमेरिका की ना सुने, लेकिन वो चाइना के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं। उनको इस चीज़ का पता है कि इंडियंस को कि अगर हमने चाइना से कॉम्पिटिशन करेंगे, अपने आप को पिच करेंगे, तो वो जो वेस्टर्न सपोर्ट आ रही है वो आती रहेगी, पर्टिकुलरली अमेरिकन सपोर्ट आती रहेगी। ठीक है? सो फॉर एग्जांपल व्हेन इंडिया इज आर्मिंग फिलिपाइंस with the BrahMos missile, when India is going for जो पेट्रोलिंग करेगा साउथ चाइना सी विद द वेस्टर्न फोर्सेस, व्हेन इंडिया इज गोइंग फॉर जो कोस्ट गार्ड की ट्रेनिंग अंडर द क्वाड फ्रेमवर्क करेगा, तो दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। या फिर यह है कि चाइनीज ये समझते हैं कि अगर हमने एक गुडविल जेस्चर इंडिया को ना दिया तो फिर वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम मुश्किल में आ जाएंगे। सो यही वजह है, कहा जा रहा है कि जो चाइनीज है वो एक 6 पॉइंट कंसेंसस लेके आए हैं, लिस्ट लेके आए हैं, जिसमें इंडिया चाइना बॉर्डर पैक्ट 2005 उसकी बात की जाती है। इस सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है वो 2005 के जो बॉर्डर पैक्ट है उसकी बात नहीं करता, वो सिर्फ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात करता है। सो जो 6 पॉइंट चाइनीज की तरफ से आए हैं उसको इंडियंस इंडोर्स उस तरह नहीं करते। ठीक है जी। कि जी हम चाइनीज़ ये कहते हैं जी कि हम मामलात को सॉल्व करेंगे दोनों मुल्कों के दरमियान और इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तमाम एग्रीमेंट्स की, बॉर्डर इशू की, और जो ओवरऑल बायलैटरल सिचुएशन है वो हमारी जो डेवलपमेंट है बायलैटरल रिलेशन उसको अफेक्ट ना करे। इट मीन्स कि हम कारोबार करते रहना चाहते हैं। यहाँ तक कि चाइना ने लात मारी है पाकिस्तान को, जो उसका वीजा फ्री कंट्रीज की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम आता था उसमें भी उसको हटा दिया है। चाइना ने दोबारा कंसर्न्स रेज करे हैं, पाकिस्तान के साथ तो नहीं करे हैं, बट अपने अपने कुछ थिंक टैंक्स के अंदर उनके कंसर्न्स रेज हुए हैं, जहां पर सडनली ये हुइगर सेपरेटिस्ट जो खड़े हो गए हैं और जो बोल रहे हैं कि भैया हम जाके अभी चाइना को ठोकेंगे। चाइना को ये पता है कि भाई पाकिस्तानी भी उसके अंदर हैं, और जिस तरह से जो ऑपरेशन सीरिया में हुए उसके अंदर काफी सारे पाकिस्तानी शिया और पाकिस्तानी सुन्नी दोनों तरफ से लड़ रहे थे। तो यार अब चाइना बोलता है यार ये क्या बात है, ये तो मैं तो इसको हेल्प कर रहा हूँ और ये पट्टा अपने बंदे भेज के मेरे को मारेगा अभी। तो ये भी कंसर्न आने शुरू हो गए हैं। बीजिंग की तरफ से काफी प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि एक सिक्योरिटी फर्म या किसी को तो हमको वहां लगाने दो यार, हमारे बंदे ठुकी जा रहे हैं, ठुकी जा रहे हैं, ठुकी जा रहे हैं, आप कर क्या रहे हो। लेकिन देखो पाकिस्तानी आर्मी का ना अब दूसरा प्लान है। पाकिस्तानी आर्मी का दूसरा प्लान ये है कि उसको समझ में आता है कि भारत के पास अब न्यूक्लियर की जो कैपेबिलिटी है, जो मिसाइल रॉकेट कैपेबिलिटी है, वो उसके बहुत ज्यादा आगे है।